तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वो कैब की थर्ड ऑडियो लाइब्रेरी में जो कि मेरी कॉपी की है उसमें आपका स्वागत है। तो सबसे पहली उसके आगे जहाँ तक हम लोग का हुआ था, कोवेनेंट जिसका मतलब बॉन्ड था, कॉन्ट्रैक्ट था, पैक्ट था, अकॉर्ड प्लेस था, बॉन्ड था, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो भैया अब हमारा है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है डिरोगेरेटरी या डिसपैरेजिंग या डिफॉर्मेटरी, जिसका हिंदी मतलब है अपकाशार्थी या निंदात्मक। अगला है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब परफेक्शनिस्ट या केयरफुल, जिसे बोलते हैं अति सावधान। तो मेटिकुलस का मतलब अति सावधान। इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रेरणा या प्रोत्साहन, जिसको बोलते हैं इनकरेजमेंट या इम्पेटस या इम्पेलिंग फोर्स या मोटिव फोर्स। अगला है बैगिल। बैगिल का मतलब डिसीव। बैगिल क्या होता है? भुलावा देना, ठगना, मोहित करना, ये सब क्या होता है? बैगिल। अगला है फोर्सिकल। क्या होता है? फोर्सिकल। फोर्सिकल मतलब एब्सर्ड, जिसे बोलते हैं हास्यास्पद। क्या बोलते हैं? हास्यास्पद। अगला है कॉरेज। कॉरेज या कैरस। कैरस। कैरस मतलब क्वाफ। क्वाफ मतलब पान गोष्ठी करना। क्या होता है? पान गोष्ठी करना। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब भाई आगे देखो, ध्यान से देखना। ऑब्स्टेप्रस। OBSTREPEROUS, ठीक है। ऑब्स्ट्रेपरस, इसका मतलब होता है नॉइजी या फिर राउडी या फिर वाइल्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है उद्यमी, उपद्रवी या उत्पाती। अगर आगे चले 50 पर, तो हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है भैया तुम्हारा HACKNEYED। हैकनेड। हैकनेड मतलब घिसा पिटा, थका हारा, अति व्यवहत या अति सामान्य या नीरस, ठीक है। ट्राइड, ओवरस्ड, अनओरिजिनल एंड ट्राइट। अगले चले एकिड पर। एकिड क्या होता है? कंसेंट, एक्सेप्ट, अब्सेंटिव, जिसे बोलते हैं सहमत होना या स्वीकार करना, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, अगर इनसुपरेबल, जिसे बोलते हैं असामाधेय। क्या होता है? असामाधेय, जिसका मतलब है इनसुमरेबल, ठीक है। अगला है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब निर्णय क्षमता। क्या बोलते हैं? निर्णय क्षमता, जिसे बोलते हैं चॉइस। क्या बोलते हैं? चॉइस, ठीक है। आगे चलते हम लोग। बैरबोरस। बैरबोरस का मतलब क्रूड, जैसे कहते हैं बर्बर, असभ्य, वही बारबोरस, बारबर, नाई, ठीक है। तो एक्सट्रीमली क्रूएल या फिर अनप्लीजेंट या फिर अनकाइंड या फिर क्रूएल या क्रूड, प्रिमिटिव एंड अनसिविलाइज्ड, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे। तो भाई देखो, डेल्यूज ऊपर वाला देख लो, फिर इसको अभी सही से करेंगे। सबसे ऊपर वाला डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज। डेल्यूज मतलब ओवरफ्लो या फिर असेवर फ्लोड या फिर स्पेट या फिर इन यूडेट या फिर ओवरफ्लो। हिंदी बोलते हैं इसे जल प्रलय या जल मग्न करना। तो डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज मतलब जल प्रलय, ओवरफ्लो, असर्व फ्लूड, स्पेट, इन अडेट या ओवरफ्लो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी के जस्ट नीचे है आपका स्लोपी। स्लोपी बोलो या इनएक्यूरेट बोलो या फॉल्टी बोलो, बेढंगा, केयरलेस, यूनाटिडिटी, ठीक है। अब इसके नीचे देखो ध्यान से, एक है डेल्यूज, वही चीज़ ओवरफ्लो वाली चीज़ फिर से लिख दिया हम। अब आगे चलते हम लोग, ठीक है। हैक एंड। हैक एंड मतलब ट्राइड, वही सेम चीज़ फिर से आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका हो चुका है, तब भी एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूशन मतलब चॉइस, चयन क्षमता, बारबरस मतलब क्रूड, असभ्य, बर्बर, प्रोजेक्टिव मतलब डेकोरेटरी, आकर्षार्थी, निंदात्मक, मेटुलस का मतलब परफेक्शनिस्ट, अति सावधान, इम्पेटस का मतलब इनकरेजमेंट, प्रेरणा या प्रोत्साहन, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, इसके आगे ऊपर सबसे देखो लिखा है फैमाइन। फैमाइन का मतलब शॉर्टेज, मतलब खत्म हो गया। ड्रॉट मतलब सूखा, ठीक है। अब हमने 199 वो कैप कर लिया 198 तक, ठीक है पीछे। तो ये वो कैप की कॉपी नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में सिनोनिम 75 है, उसको भी है, तो वो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। अब हम लोग 198 तक हुआ है, और ये 75 मतलब एक ले लें तो 199, तो बच्चा कितना? 74। तो आपका कितना हो जाएगा? 200, और 74 मतलब 199 के बाद एक कितना हो गया? 200। दो तो इसमें चले गए और तीन बचे तो 73। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? 275। तो वो टोटल 274 तक हो गया। अब 275 मतलब क्वेश्चन में 50 275 मीनिंग
बैगल, बैगल BEGUILE, बैगल, बैगल का मतलब होता है डिसीव, डिसीव मतलब भुलावा देना या ठगना या मोहित करना। डेटर, डेटर का मतलब ये वर्ब है डिस्करेज या फिर प्रिवेंट फ्रॉम एक्टिंग, मतलब रोकना या मना करना। अगला अगर चलें 59 जो कि है 276, फैर्सियल जो एडजेक्टिव है इसे बोलते हैं हास्यास्पद या एब्सर्ड या फिर डिसअप्रूविंग या रेडिकुलस। तो याद रखना, फर्स्ट फैर्सियल का मतलब रेडिकुलस, क्या होता है रेडिकुलस। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, क्या विश्लेषणात्मक, ठीक है। लेम का मतलब एडजेक्टिव लंगड़ा कमजोर। कर्जर, कर्जर का मतलब क्वाफ अपमान करना गोष्ठी करना। ग्रीव, ग्रीव का मतलब शोक करना, ग्रीव का मतलब शोक करना। माइल्ड क्लीमेंट, अगले वाले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61, माइल्ड क्लीमेंट ये एडजेक्टिव है माइल्ड, माइल्ड, ठीक है। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब शमन या शांत करना, वर्ब है पैसिफाई, क्या हो जाएगा पैसिफाई, क्या हो जाएगा भैया पैसिफाई, ठीक है। इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून का मतलब अपील आग्रह या दुराग्रह ये सब। और डिविजिव, डिविजिव बोलो या डिवाइसिव बोलो विभाजनकारी जिसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग, तो ये हो जाता है एग्रीगिंग या फिर कोऑपरेटिंग या फिर यूनिफाइंग, एकीकरण करना एक करना, क्या होता है एकीकरण करना या एक करना। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो GAFFE गैफे, गैफे नाउन है, ट्रिक चाल। गैस्चर, गैस्चर का मतलब सिग्नल मतलब अंग संकेत। LAUGS लाफ मतलब गुफा या चुक्कल मतलब हंसना। COMPLAIN कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब प्रोटेस्ट या फिर ग्रम्बल शिकायत करना। SUPERCILIOS सुपरसिलियस मतलब एरोगेंट या हॉटी या कॉन्सिएटेड या डिसडेंटफुल मतलब अहंकारी दम्भी, ये क्या एडजेक्टिव है। और रेशनल एडजेक्टिव तर्क संगत। मॉडेस्ट MODEST मॉडेस्ट मतलब हम्बल। अनप्रिटेंटियस लो की स्मॉल। मॉडरेट, तो मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली विनीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, INSOLENT इंसोलेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंदी में गुस्ताख बदतमीज ढीठ। रूड इम्प्यूडेंट, तो इंसोलेंट का मतलब रूड इम्प्यूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रूव, REPROVE रिप्रूव, REPROVE रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है भत्सर्जना करना मतलब फटकारना निंदा करना डांटना, ये होता है क्या रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगला है प्रेस लॉर्ड या कमेंड, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। एडमायर एक्सटोल यूलोगाइज या हाँ यूलोगाइज और एप्लॉड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखो दो मीनिंग है, पहले इसको देख लें। जुबलिएंट या जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट मतलब हैप्पी मतलब खुशी जिसे बोलते हैं प्रफुल्ल या उत्साही, तो इसका मीनिंग होगा हैप्पी चीयरिंग। इलेटेड, इलेटेड भी होता है ELATED इलेटेड। एग्रेसिव मतलब एंग्री, वो सबको पता है। बैनल BANAL बैनल, बैनल, बैनल का मतलब होता है कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अगला है जैसे कंक्रीट, कंक्रीट सॉरी सॉरी CONTRITE कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी मतलब रिग्रेटफुल, ठीक है। और पता है ये एडजेक्टिव है। एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है रिप्रिमांड, क्या होता है रिप्रिमांड, ADMONISH एडमोनिश, एडमोनिश मतलब रिप्रिमांड, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखते हैं अपनी मीनिंग्स को। तो हमारा पहला मीनिंग है BLABBER ब्लैबर, तो देखो कौन है ब्लैबर, BLABBER ब्लैबर, ब्लैबर का मतलब होता है बेतुकी बात या नॉनसेंस। वेरी, वेरी का मतलब एडजेक्टिव कॉशन सचेत या सतर्क। और SAPIENT या SOPHIC इसका मतलब होता है वाइज या बुद्धिमान। सैपेंड या सॉफिक, सॉफिक का मतलब बुद्धिमान। EQUANIMITY इक्विनिमिटी मतलब काम या कंपोजर। धीरज शांत चित मनोदशा। एनेक्सिटी मतलब चिंता ट्रबल। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब हेटफुल निंदनीय या जघन्य। DISAPPOINTING डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का मतलब निराशाजनक। CREDITABLE क्रेडिटेबल का मतलब प्रशंसनीय। PERT पर्ट, पर्ट, पर्ट का मतलब जीवंत या ढीठ लिवली चीकी।
HUMBLE या फिर MEEK या फिर TIMID। हम्बल बोलो, मीक बोलो, टिमिड बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब क्या है? मॉडेस्ट, जिसका मतलब होता है नम्र। क्या होता है? नम्र। तो भाई अगला है तुम्हारा COPIOUS, कॉपस। कॉपस का मतलब होता है प्रचुर या विपुल, मतलब प्लेंटीफुल या एबंडेंट या प्रोफ्यूज। अगला है COUNTERFEIT, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फिर फेक। अगला है COMMENDABLE, कॉमेंडेबल। कॉमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय। उसके बाद है DEFICIENT, डिफिशियंट मतलब अपूर्ण या अभावग्रस्त या वेटिंग। अगला है EBBULIENT, एब्यूलेंट। एब्यूलेंट का मतलब उत्तेजित, मतलब ENTHUSIASTICE, एथुएस्टिक। अगला है SOBER, सोबर। सोबर का मतलब होता है नॉट फनी, नॉट फनी, नॉट फनी। सोबर का मतलब नॉट फनी। टेम्परेट, जिसे बोलते हैं सौम्य, गंभीर या फिर शांत। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा सुपरफ्लूस। स्पेलिंग है SUPERFLOUS। फिर से सुनो, SUPERFLOUS। सुपरफ्लूस का मतलब होता है अतिशय या अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, नॉन नीडेड। अगला है कॉम्पल्सरी, ये तो सबको पता है अनिवार्य, कंपल्सरी। अब उसके बाद है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब NOXIOUS। नॉक्सियस का मतलब हार्मफुल, जिसे बोलते हैं हानिकारक। क्या बोलते हैं भैया? हानिकारक। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट आइडो लाइब्रेरी में देखेंगे वो कैब की माई नोट्स में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय। यार मैंने जो छोड़ा था ना वो कैब, मैंने कहा था ना 199 से 75, तो उन 75 को भी इसी में ऐड कर देता हूँ, जिससे खिचड़ी ना हो। कुछ क्या ना हो भैया? खिचड़ी ना हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना मुझसे। ठीक है। KEEN, कीन। कीन मतलब उत्सुक, मतलब इथुआस्टिक। ETHUSIASTIC। अगला है GUILE, गिल। गिल मतलब छल करना। DECEIT, डिसिड मतलब भी छल करना। अगला है ऑब्सेंस, OBSCENCE, ऑब्सेंस, OBSCENCE, ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब हो जाता है गंदा, डर्टी। FLOUT, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है उपहास उड़ाना, जिसका होता है मॉक। क्या होता है? मॉक, MOCK। ठीक है। अगला है ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होगा क्षणिक या थोड़े समय के लिए, जिसे बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। उसके बाद है आपका DELECTABLE, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है रमणीय या मनोरम, जिसे बोलते हैं डिलीशियस। क्या बोलते हैं? डिलीशियस। ठीक है। मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक, जिसे बोलते हैं इथिकल। क्या बोलते हैं? इथिकल। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है नवा। नवा मतलब न्यू। ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंट। डिस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंट। उसको भी देखते हैं इसके अगले स्लाइड में। ठीक है। अगला है आपका क्या? अगला है मॉडर्न, हो गया था। मॉडर्न न्यू मतलब नया। उसके बाद डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब फॉर अवे, मतलब दूर का। उसके बाद है आपका कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब दुविधा में, जिसे कमोशन भी होता है, COMMOTION। अगला है सोरैदिक, SORADIC। सोरैदिक मतलब कभी कभी, जिसका मीनिंग है ओकेशनल, OCCASIONAL, ओकेशनल। अगला है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम, इसका होता है कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल। अगला है उसी के बाद अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस का मतलब घोषणा करना या एडवर्टाइज। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, एक्सपैंड। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, प्लान्ड। क्या होता है? प्लान्ड, डेलिबरेट। ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट आइडो लाइब्रेरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट आइडो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक।